नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संडे मोटिवेशन मंत्रा में। और संडे की सुबह 7 बजे आज मैं आपको जीवन के 7 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आज के टॉक का हेडिंग ही है 7 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ लाइफ। जीवन के वे नियम जो आपको और लोगों से बेहतर बनाते हैं, आपको एक बेहतर सामाजिक प्राणी बनाते हैं और आपको समाज के लिए उपयोगी बनाते हैं, और साथ ही आपके सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए बहुत काम के हैं। इन नियमों को आपको जानना और सुनना ही नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें लिख भी लेना चाहिए और अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाना चाहिए। साथ ही अगर आप इन नियमों को अपना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि ये नियम आपके जीवन को बेहतर बनाने में, आपको एक उपयोगी सामाजिक प्राणी बनाने में किस तरह से मददगार साबित हुए हैं। कैसे आप बेहतर इंसान बन पाए हैं, अगर आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाना। पहला नियम, हंग्री डॉग्स आर नेवर लॉयल। एक चाइनीज कहावत है ये कि जो भूखे कुत्ते होते हैं वो कभी भी लॉयल यानी कि आपके लिए वफादार नहीं होते। ध्यान रखिए, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो बहुत ज़रूरी है आप अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखें। या दूसरा इसका मतलब एक और भी है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो कि हर बार अपने एडवांटेज, अपने फ़ायदे के लिए बात करते हैं। अगर आपके मित्र हैं, अगर आपके एम्प्लॉय हैं या और भी कोई लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं और ये वो लोग हैं जो हमेशा अपने फायदे की बात करते हैं, ऐसे लोग आपके लिए उपयोगी नहीं हैं और ये कभी भी लॉयल नहीं होंगे। हमेशा उन लोगों से बात करें जो कि आपकी बेहतरी, समाज की बेहतरी, संस्थान की बेहतरी के लिए बात करते हैं। ये बात और है कि अपनी बेहतरी के बारे में कभी बात करना बुरा नहीं है, लेकिन हमेशा ही अपने एडवांटेज के बारे में सोचना, अपने फायदे के बारे में सोचना, ये खराब है और ऐसे लोग कभी भी लॉयल नहीं होते। और लॉयल फ्रेंड्स की जरूरत तो हर किसी को है। नियम नंबर 2, अर्न रेस्पेक्ट नॉट आस्क फॉर इट। रेस्पेक्ट यानी सम्मान, ये कमाया जाता है, इसे मांगा नहीं जाता। ध्यान रखें इस बात को। वो लोग जो सम्मान की बात करते हैं, दोज हु आर आस्किंग फॉर द रेस्पेक्ट, उनको रेस्पेक्ट कभी नहीं मिलता। सम्मान की मांग मत कीजिए, सम्मान कमाइए। सम्मान कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको हर एक काम बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। आप जो कुछ भी हैं उसमें आपको बेहतर बनना होगा, दूसरों के लिए काम आना होगा, दूसरों को सम्मान देना होगा। एक बहुत अच्छी कहावत और ये भी है कि गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। अगर आप सम्मान देंगे तो बदले में सम्मान मिलेगा। लाइफ इज एन इको, जीवन एक इको है मेरे दोस्तों, मतलब जैसा आप फेंकते हैं वैसा आपको मिलता है। सम्मान कमाना है, सम्मान की मांग नहीं करनी है, इस बात को नोट कर लीजिए। ये दूसरा शानदार नियम है। रूल नंबर 3, बी लाइक अ मिरर। ये जो तीसरा नियम है इसका मतलब है कि आईने की तरह हो जाइए। आईने की तरह हो जाने का मतलब क्या है कि हमेशा ही जेनरस बना रहना, हमेशा ही अच्छे बने रहना, कई बार ये आपको परेशानी में डाल सकता है। दूसरों के लिए मददगार होना ठीक है, जनरस बना रहना बहुत अच्छा है, पोलाइट और हम्बल रहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान रखें उतना ही झुकें जितना जरूरी है, नहीं तो लोग पीठ को पायदान बना लेते हैं। सम्मान देना चाहिए, लेकिन सम्मान ऐसे ही व्यक्ति को दें जो सम्मान के योग्य हो। कहा जाता है कि झुकना उसके सामने चाहिए जो आपको झुकने नहीं देना चाहता। मिरर हो जाने का मतलब यह है कि टिट फॉर टैट, जैसे के साथ वैसा बर्ताव करना। यानी ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं, किसके सामने हैं, और इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका बर्ताव कैसा होगा। ये और बात है कि आप जब कभी भी बड़े लोगों के साथ बैठें तो आपका कॉमन टच खत्म नहीं होना चाहिए, और जब आप कॉमन लोगों के साथ बैठें तो आपकी डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। आपका अस्तित्व और आपका व्यक्तित्व, इसको हमेशा अपने साथ लेकर चलें। रूल नंबर 4, स्टॉप प्लीजिंग अदर्स। ध्यान रखें कि जीवन में दूसरों को खुश करते रहना आपको दुख ही देगा। एक बात बड़े अच्छे से किसी ने दलाई लामा जी से पूछी, द दलाई लामा जो अभी प्रेजेंट दलाई हैं, कि मनुष्य के बारे में क्या बात आपको आश्चर्यजनक लगती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों को खुश करने के लिए जी रहा है, हमेशा दूसरों को प्लीज करना चाहता है और उनके लिए कर रहा है। वो लोग जो उसको जानते भी नहीं हैं, जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मरता ये ऐसे है जैसे कभी जिया ही नहीं। दूसरों को खुश करना, ये दूसरे कौन है जिनको आप जानते ही नहीं हैं। क्लास में आप बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ते हुए क्वेश्चन आपके माइंड में डाउट आता है और आप सोचते हैं अगर ये प्रश्न पूछ लूं तो कहीं पड़ोस में बैठा हुआ स्टूडेंट या पूरी क्लास मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरे पर हंस ना दे। हम उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए किस्तों में मोबाइल या बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं।
हम हमेशा दूसरों को प्लीज करने के लिए किसी भी बात पर हाँ भर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई काम करने में सक्षम नहीं है, लेकिन हाँ सामने वाला नाराज न हो जाए इसलिए आपने हाँ बोल दिया है। दूसरों को खुश करना बंद कर दीजिए। ये जीवन औरों को खुश करने के लिए नहीं है, ये जीवन आपके अपने लिए है। एक बात और, जो ग्लास खुद भरा नहीं है वो छलक नहीं सकता। जब तक फूल खिलेगा नहीं तब तक खुशबू फैलेगी कैसे? मतलब जब तक आप खुद खुश नहीं हैं तब तक दूसरों को कैसे खुश कर पाएंगे? तो कई बार सेल्फिश हो जाना, कई बार लोगों को ना कह देना ये बुरा नहीं है। हमेशा लोगों को खुश करते रहने से बचिए। जैसा कि मैं कई बार काउंसलिंग करते समय स्टूडेंट से ये कहता हूं कि आप क्लास में किसी को भी इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। उसका रीजन मैं ये बताता हूं कि आपको जीवन में सिर्फ 2 ही लोगों को इंप्रेस करना है। एक है आपके माता पिता और दूसरे हैं आपके टीचर। और मजे की बात यह है कि ना तो इन दोनों को आप इंप्रेस कर सकते हैं, ना ही इनको प्लीज कर सकते हैं, क्योंकि इनको आपकी असलियत पता होती है। इसका मतलब फिर वहीं आ जाते हैं हम कि ना तो आपको किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करनी है, ना ही प्लीज करने की कोशिश करनी है। रूल नंबर 5, नेवर आर्ग्यू विद योर हेटर्स। 5वां और शक्तिशाली नियम यह है कि आपको अपने हेटर्स यानी कि आपसे नफरत करने वालों के साथ लड़ना नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। बहस करने का मतलब क्या है? देखिए, आप जब कभी किसी से बहस करते हैं या किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं तो ऐसे ही व्यक्ति से बहस करना है जो आपसे नफरत नहीं करता, आपका हितैषी है। अगर नफरत करने वालों से, दुश्मनों से बहस में उलझेंगे तो आप परेशानी में ही पड़ जाएंगे, क्योंकि वो आपकी बात सुनना नहीं चाहते। कहा भी गया है कि जो आपको समझता है उसको समझाने की जरूरत नहीं, और जो समझना नहीं चाहता है उसको आप समझा नहीं सकते। मतलब दोनों ही कंडीशन में अपने हेटर्स से, नफरत करने वालों से बहस करना आपको परेशानी में ही डालेगा। रूल नंबर 6, बी ग्रेटफुल। बी ग्रेटफुल और बीइंग ग्रेटफुल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कृतज्ञ होना। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारे पास में है, एक बहुत अच्छी कहावत मुझे याद आती है, काउंट योर ब्लेसिंग्स व्हेन अदर्स आर एडिंग ट्रबल्स इन देयर लाइफ। जीवन में आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए ग्रेटफुल होइए। ग्रेटफुल होने का मतलब है कृतज्ञ होना। आपको ऑक्सीजन सांस लेने के लिए मिल रहा है, ग्रेटफुल होइए। आपके माँ बाप अगर आपके साथ हैं तो ग्रेटफुल होइए। वो हर कुछ जो आपके पास है उसके लिए जीवन में आपको धन्यवाद देना चाहिए, लगातार धन्यवाद देते रहना चाहिए। ग्रेटफुल होने का एक मतलब और भी है कि जैसे हम पूरी पृथ्वी पर कारपेट तो बिछा नहीं सकते, एक बढ़िया तरीका है कि जूते पहन लें और कंकरों के ऊपर चलते रहें। ग्रेटफुलनेस का मतलब यही है कि आप धन्यवाद से भर जाएं। जबकि परेशानियां आपके पास आ रही हैं, ये धन्यवाद रूपी शील्ड उन परेशानियों को आपसे दूर कर देगी। मालिक को धन्यवाद दीजिए, माता पिता को धन्यवाद दीजिए, टीचर्स को धन्यवाद दीजिए। हमेशा कंप्लेन करते रहने से बचिए। रूल नंबर 7, नेवर ट्राई टू सप्रेस योर इमोशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। 7वां और महत्वपूर्ण नियम यह है कि अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को बहुत लंबे समय तक दबाकर मत रखिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि क्रोध मत करिए। क्रोध या गुस्सा या एंगर हमेशा खराब है। कारण यह है कि कई बार हम गुस्से में ऐसी कोई बात बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए थी। लेकिन गुस्से को दबाए रखना, सप्रेस करना, हो सकता है कि एक समय बाद ये ज्वालामुखी बनकर फूटे। बेटर ये है, आपके मन में अगर कोई भी इमोशन है उस इमोशंस को आउट करिए। रोने का मन करता है तो रोइए, हंसने का मन करता है तो हंसिए। इमोशंस को दबा कर रखना कहीं सही नहीं है, इससे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। तो ये 7 नियम थे जो आपको जीवन में एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, बेहतरी की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। और मोटिवेशन मंत्रा, इस टॉक का बस इतना सा पर्पस है मेरा कि आपको जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित कर सकूं। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया होगा तो कर लीजिए। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।